कल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम्। प्रथमದಲ್ಲಿ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय परमनिष्ठ सदगुरु महाराज के पवित्र पादारविंदों को हृदय में धारित करते हुए उसी भांति इस सभा के दिव्य सानिध्य पर विद्यमान महासन्निधि जी के दिव्य चरणों में और सारे विद्यार्थी और आप सभी को मेरा और एक बार प्रणाम है। आज हम लोग नवरात्रि के समाप्ति तथा विजयदशमी के इस पवित्र पर्व को आचरण कर रहे हैं। शास्त्रों में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किए हैं, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। इसके लिए ही शास्त्र मनुष्य को आदेश देते हैं कि यह तुम करो, यह मत करो। ये नितांत अनिवार्य है शास्त्र की आज्ञा को पालन करना, क्योंकि हम लोग एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए तो शास्त्रकारों ने मनुष्य के मन को बंदर से तुलना किया है, क्योंकि मनुष्य चुप नहीं बैठता है, मनुष्य का मन चुप नहीं बैठ सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्गुणः। गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी चुप शांत होकर के नहीं बैठता है। ये मनुष्य का बाय बर्थ डिफेक्ट है, ये अनादि से डिफेक्ट मनुष्य में है। जैसे कुछ लोगों को बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट होते हैं, टेढ़ा देखना, आंख टेढ़ी होना, हाथ मुड़े होना, ऐसे बाय बर्थ होते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। बीच में कुछ हो गया तो कुछ कर सकते हैं। ये माया महारानी मनुष्य को ऐसे बनाई है। माया महारानी का ही कमाल है कि मनुष्य में अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसे आवरण को ढाल के भेजी है मनुष्य को कि वो शांत नहीं बैठ सकता है। शांत बैठ गया तो परमात्मा ही होगा ना। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, कुछ नहीं करेगा, कुछ ना तो कुछ करेगा। नहीं कश्चित् क्षणं जातुतिष्ठत्य कर्मकृत्, नहीं कर्म करते हुए कोई भी नहीं बैठ सकता है। दो ही व्यक्ति ऐसे बैठ सकते हैं कि कुछ ना करते हुए, एक तो ध्यानी है, दूसरा अंतिम जो समाधि में निकल गया है परलोक यात्रा के लिए, वो एक व्यक्ति है जो पुनः नहीं आ सकता है। मरा हुआ व्यक्ति समझ लीजिए। ये दोनों ही चुप बैठ सकते हैं, समाधिस्थ व्यक्ति और वो समाधि वाला व्यक्ति जो गया है ऊपर परमात्मा के यहाँ, वो समाधि वाला व्यक्ति, दोनों ही केवल चुप बैठ सकते हैं। हम लोग जो है हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। चुप नहीं बैठते हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, है ना। हम
पुण्य करेंगे हम पाप करेंगे, हम धर्म करेंगे हम अधर्म करेंगे। हम अपने हाथों में, बच्चे के हाथों में अगर हमने गन दिया है तो अपने आप को तो मारेगा और दूसरे को तो मारेगा, क्योंकि बच्चा ही है। वैसे ही हम लोग इस स्पिरिचुअल जगत में बच्चे ही हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपने बच्चों को जैसे माता पिता अपायकारी जो वस्तुएं उससे दूर रखते हैं, वैसे ही ऋषि मुनि जटी जोगी सिद्ध महापुरुष जो अपने संतान के रूप में हमें देखने वाले जो महापुरुष है, वो हमें एक विधि को देते हैं। विधि अवश्यमेव कर्तव्यम, ये अवश्य करना ही है मनुष्य को। क्या करना है? जो धर्म कार्य है उसको करो, अधर्म कार्य को त्यागो। ये हो गया। धर्म कार्य क्या है? तो आप ज्यादा कर्नाटक वाले को ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। कड़बेड़ कोलबेड़ हुसिय नुडियलुबेड़ अन्यरिय सह बड़बेड़ तन्न वर्णिसಬೇಡ ಇದಿರು ಹಳಿಯಲುಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ನುಡಿಸುವ ಬರಿ. ಮುಗೀತು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 7 ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. बोले है ना? तो क्या करना है? धर्म को करना है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म को अर्थात पुण्य को करना है। तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? तो ऐसे आप पूछने पर शास्त्रकारों ने क्या किया, ये व्यक्ति तो प्रतिदिन पुण्य नहीं कर पाता है, साल में एक दिन तो करे। वो कौन सा दिन है? शिवरात्रि है। वो कौन सा दिन है? कृष्ण जन्माष्टमी है। वो कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा है। करें एक दिन तो। वो कौन सा दिन है? नवरात्रि है। ऐसे पुण्य पर्व पर हम लोग शुभ कर्म करने से, पूजा पुनस्कार और पारायण, विधिवत पारायण और पुण्य तीर्थ की दर्शन इत्यादि करने से क्या होता है? तो पुण्य की अर्चना होती है, पुण्य प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे शुद्ध होने लगते हैं। इस उद्देश्य से महापुरुषों ने क्या किया, यह नवरात्रि इत्यादि जो हमारे भारतीय सनातन धर्म में जो ये हम लोग सारे पवित्र जो फेस्टिवल को मनाते हैं, पर्व को मनाते हैं, तो इसी उद्देश्य से कुछ ना कुछ मनुष्य के द्वारा हो, वो केवल पुण्य हो, ये उद्देश्य महापुरुष का है। तो इसी प्रसंग में हम लोगों ने इस पीठ में, और जो काशी के लोग हो, जो काशी से इतर हो, इस भारतवर्ष में हो और दूसरे देश में भी हो, बहुत सारे ऐसे माता के भक्त हैं कि अपने अपने स्थल में अनुष्ठान करते हैं, विधिवत करते हैं। तो इससे क्या होता है? पुण्य की अर्चना होती है। वहाँ जो धर्म की प्राप्ति होती है, वो धर्म मनुष्य के अंतिम काल में वो सहायक होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, परमात्मा ने कहा थोड़ा बहुत ही धर्म करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही धर्म करेंगे तो मनुष्य को बहुत बड़ा आपद और संकट से छुड़ाने के लिए कारण होगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि करो। क्या करो? पूजा करो। किसका? भगवती का। पढ़ो। क्या पढ़ो? भगवती की चरितावली पढ़ो। सुनो। क्या सुनो? माता का जो लीलाएं हैं वे सुनो। ऐसे पर्वों को मूलतः करने का कारण था। तो इसी कड़ी में आज हम लोग, और आपका भी भाग्य है, सौभाग्य है, महास्वामी जी को सुनना है तो सालों लगते हैं। आपको भी लगा होगा, किसी को 2 साल, किसी को 3, 40, 50 साल लगा होगा, परंतु आपका भाग्य है कि आपकी इस प्रसंग में विद्यमान है और महास्वामी जी भी यहाँ पर विद्यमान है। तो ऐसे महास्वामी जी के मुखारविंद से अभी आप
को महास्वामी जी का आशीर्वाद होगा, वह महासन्निधि जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अपने यहाँ दो जो विचार हैं महास्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हुए अभी महासन्निधि जी का आशीर्वाद होगा। आप लोग सावधान होकर के महास्वामी जी को श्रवण करें।